सावित्री एक दिन दुकान पे सामान लेने जाती है तो वहां पर वह उसे एक क्रीम दिखाती है जिसे लेने के लिए वह अपने पर्स में पैसे देखती है तो 15 रुपए कम थे। तभी एक लड़की पीछे से आती है और उनको 15 रुपए दे देती है। सावित्री कहती है कि बेटा तुम मुझे पैसे क्यों दे रही हो? तो वह कहती है माँ जी कोई बात नहीं, अगर आपके पास होंगे तो मुझे दे देना। तो वह उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि बेटा अगर मुझे तुम्हारे पैसे वापस करने हो तो मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूंगी। तो वह अपना नंबर उनको दे देती है और वह 15 रुपए लेके वो क्रीम लेके घर चली जाती है। उसके बेटे की शादी हो चुकी थी, उसकी बहू गरीब घर की थी, इसीलिए वह उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वह उसे हमेशा ही तंग करती और वह बहुत ही सीधी और शरीफ थी। उसने अपनी सास को खोने से डरने के लिए उन्हें दूसरी शादी करने की भी इजाज़त दे दी थी कि वह उनके बेटे की दूसरी शादी कर सकती है। वह सारा दिन घर के काम करती लेकिन पार्वती उससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी और वह उसके सौतन लाना चाहती थी। उसका बेटा उसे हमेशा कहता माँ ये तुम गलत कर रही हो, एक ना एक दिन तुम इस बात पे पछताओगी। लेकिन वह एक नहीं मानती है और बोलती है कि आज मेरी एक मेहमान आने वाली है, तुम्हें उससे मिलना है। तभी स्वीटी आ जाती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ खूब टाइम बिताते हैं। कभी वह उनके घर आते तो कभी वह रवि और पार्वती उनके घर चले जाते थे। ऐसे ही एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहने लग जाते हैं। एक दिन शोभा अपने पति से कहती है कि माँ जी ने अगर अपने आप को कुछ कर लिया तो आप और हम दोनों कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप स्वीटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, माँ जी स्वीटी से बात कर लेंगी। उसके कहने से वह मान जाता है और स्वीटी और उसकी शादी तय कर दी जाती है। दोनों की मंदिर में सीधे तरीके से शादी कर दी जाती है और स्वीटी अपनी सास को बोलती थी कि वह उसे अपने घर में लेके शिफ्ट हो जाएगी। उसका पैसा दिखाती थी, कभी गाड़ी दिखाती तो कभी कुछ, वह भी लालच में आ गई थी। लेकिन स्वीटी ने तो शादी होते ही ऐसा रंग बदला कि पार्वती के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने शोभा से कहा अभी तक घर साफ क्यों नहीं हुआ है, मेरी फ्रेंड आने वाली है, किटी पार्टी होने वाली है, माँ जी कहाँ है, उनको बुलाओ और बोलो कि झाड़ू लगाए। तभी पार्वती आ जाती है और स्वीटी उनसे बोलती है कि ये आप क्या कर रही हैं, घर इतना गंदा पड़ा हुआ है, साफ करो ना। पार्वती बोलती है कि शोभा के आने के बाद से उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, अब तो वह काम करना ही भूल गई है। लेकिन स्वीटी कहती है कि काम तो मैं सिखा दूंगी, उठाओ झाड़ू और लगाओ, जब तक मेरी फ्रेंड आती है घर साफ मिलना चाहिए मुझे। पार्वती की तो आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसने तो शोभा के पास कभी काम किया ही नहीं था और ये बहू तो उसे झाड़ू मारने के लिए ही मजबूर कर रही थी। उसकी फ्रेंड आने वाली थी तो वह उन्हें काम बता करके वहां से चली जाती है और पार्वती अब बहुत पछतावा हो रहा था कि पार्वती ने क्या किया है। उसकी इतनी सीधी सादी और इतनी अच्छी बहू थी लेकिन उसने एक चंडाल को अपने घर में खुद ही बुरा बुला लिया है। तो वह दोनों ही घर की साफ सफाई करती हैं लेकिन पार्वती से उसकी फ्रेंड के साड़ी के ऊपर थोड़ी सी दाल गिर जाती है जिससे कि वह बोलती है कि तुम्हारे घर की दोनों नौकरानियां ही बेकार हैं। स्वीटी उन्हें खूब तंग करती, रवि कहीं काम से बाहर चला गया था, पूरा दिन वह झाड़ू लगाती और उसको खाना भी नहीं देती थी। शोभा अपने हिस्से का खाना लेके उसके पास आती है और बोलती है माँ जी आप खाना खा लीजिए। तो वह कहती है शोभा तुमने तो ये तो तुम्हारा खाना है, तुमने भी तो खाना नहीं खाया है। लेकिन वह कहती है माँ जी आपको बीपी की गोली लेनी है इसीलिए आपका खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा तो क्या है, मुझे इतनी भूख भी नहीं है। तो वह बहुत पछताती है और माफ़ी मांगती है। वह भगवान से भी प्रार्थना करती है कि उसने जो गुनाह किया है उसके लिए उसे माफ़ कर दे भगवान। तो वह शोभा से कहती है अगर इस स्वीटी को मैं लेके आई हूँ तो इसको घर से निकालने का काम भी मेरा ही है, अब तो मैं इसको घर में नहीं रहने दूंगी। तभी स्वीटी पीछे से सारी बात सुन लेती है और आ करके उन्हें धमकाने लग जाती है कि अब बताती हूँ बुढ़िया तेरे को, तूने अब क्या बोला है, तुम मुझे घर से निकालेगी, मैं ही तुम दोनों को अब घर से निकाल दूंगी और तुम मेरा क्या कर सकती हो मैं भी देखती हूँ। तभी वह उन्हें घर से धक्के देकर निकाल रही थी और तभी उसका पति पुलिस को लेकर आ जाता है। वह आ करके अपनी माँ को बताता है कि
ऐसे भी क्या माँ कोई पीछे से आके पैसे देता है? ये एक गैंग है जो चोरी करता है और इसका नाम कोई स्वीटी नहीं, इसका नाम तो चांदनी है। और यह आप दोनों को यहाँ से घर से निकाल के घर अपने नाम करके और यहाँ से रफू चक्कर हो जाती। ये पहले भी यही काम करती हैं, बहुत जगह शादी करके ऐसे ही कोई शादी के लिए नहीं मान जाता है। वो तो शुक्र है कि हमारी शादी लीगल नहीं थी, नहीं तो मुझे भी पुलिस पकड़ कर ले जाती। और आपने शोभा की जगह इसको चुना है। देखो, जो इसकी दोस्त आई थी वह भी चोर थी, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे ही किसी के जाल में नहीं फंसना चाहिए, आपने तो मुझे भी फंसा दिया है। वह अपनी माँ जी से कहता है, उसकी माँ भी माफ़ी मांगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वीटी के तो पुलिस पकड़ के ले जाती है और वह बोलती है कि इसने हमें इतना टॉर्चर किया, इसने तो मेरे बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं रखा है। अब वह अपनी बहू को बहुत प्यार से रखती है और सभी मिलकर रहते। अब उसकी सास को एहसास हो गया था, अब वह अपनी बहू को एक अपने साथ रखती है और दोनों बेटा बहू खुश खुशी रहने लगते हैं। उधर स्वीटी और उसके दोस्तों को भी जेल हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी अनजान पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा किसी को भी भरोसा करके अपने घर पे नहीं लेके आना चाहिए, नहीं तो नुकसान